जय हिंद साथियों, मैं सरजीत आप सभी लोग के सामने सिविल कोर्ट क्लर्क, जो कि आपको पता है सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम जो है वो बिहार में अभी बाकी है। बाकी जो रीडर था और स्टेनोग्राफर था उसका हो गया था। तो जो ये बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क है उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा बैच लाया, जो कि एक रिवीजन बैच है। उसका आज जो है मैथ का पहला क्लास जो कि आप लोग देखिएगा। इसमें हम जो है वो आज टाइम एंड वर्क देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक बार अपने सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमारा जो ये बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क है उसका सिलेबस क्या है। जैसे कि आप देखिएगा कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क जो है इसमें आपको मैथमेटिक्स से आपको टोटल 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से आप ये देख सकते हैं इस 10 प्रश्न में आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपको दिख रहा होगा, अप्रोक्सीमेशन जो कि हमारा पहला टॉपिक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक प्रॉब्लम। यानी यहाँ पर आप ये देखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी ये जो 5 सेक्शन है, ये जो 5 सेक्शन है, इस पांच ये भी कह सकते हैं बोर्ड मार्क्स भी, टोटल जो 6 सेक्शन है, इस सेक्शन से आपको पीटी एग्जाम में आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पीटी में 2 to 3। और वहीं पे अगर आप मेंस की बात कीजिएगा, यानी यहां से यहां तक आपको जो ये बोर्ड मार्क्स है, यहां पर आपको पीटी की अगर हम लोग बात करेंगे पीटी की, तो यहां पर आपको 2 to 3 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के आपको जो क्वेश्चन का वेटेज रहेगा वो 2 to 3% रहेगा। वहीं पर यदि आप लोग मेंस की बात कीजिएगा तो यहाँ पर 3 to 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है आपको वो बढ़ जाता है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात कीजिएगा तो पीटी में देखा गया इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 2 to 3 मार्क्स का रहेगा। और वही मेंस में आपको 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, तो इसका भी सेम वेटेज है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में जितना वेटेज है, यानी 2 to 3 क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपको यहां पर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और बहुत बार देखा गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि पहले जो एग्जाम हुए हैं बिहार सिविल कोर्ट के, उसमें देखा गया पीटी एग्जाम में नहीं है। लेकिन आपको भी पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है तो बेसिक है, मैथ का एक कह सकते हैं बैकबोन है। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन या फिर कभी कभी नहीं भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। वहीं पर आप मेंस में जाइएगा तो मेंस में आपको एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। यानी आप यहां पर बात कीजिएगा तो 2, 2, 2, 2 और 1, यानी इस टाइप से इसका पैटर्न बनता है। कभी कभी क्या होता है मेंस में 1-2 टॉपिक ऐड भी हो गया है, जैसे एवरेज वगैरह जो है वो ऐड हो गया है, तो उससे भी हम लोग देखेंगे। पहले तो अभी हम लोग का जो ये क्रैश कोर्स है ये 45 डे का वो पीटी एग्जाम का है, तो हम लोग पीटी एग्जाम उससे देखेंगे इसको। और यहां तक आप वेटेज की बात कीजिएगा तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जो कि आपको भी पता है कि अरिथमेटिक अगर नंबर सिस्टम को अगर आप छोड़ देते हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा माना जाता है? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। उसके बाद सबसे अगर अच्छा और सबसे छोटा टॉपिक अगर देखा जाए तो टाइम एंड वर्क होता है। सबसे छोटा टॉपिक कौन सा हो जाता है? टाइम एंड वर्क हो जाता है। इसमें कुछ ही वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट लिमिटेड होता है। सिर्फ आप इसके क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज समझ ले रहे हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या किया है, आज पहला दिन है तो हम टाइम एंड वर्क से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा टाइम एंड वर्क जो है इसमें हमारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस चैप्टर में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क, यानी टाइम एंड वर्क में हम लोग क्या क्या यहाँ पर देखने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको बनाने का क्या क्या तरीका होता है, उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वर्कर्स लीव्स एंड ज्वाइन, यानी जो बहुत बार क्या होता है वर्कर्स तो आते हैं, उसके बाद क्या होता है वो पूरी काम नहीं समाप्त कर पाते, बीच से चले जाते हैं और कई बार हमें बाहर से लोगों को मंगाना भी पड़ता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है मैन एंड वोमेन का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको बहुत ही देखने को मिला। अक्सर एक क्वेश्चन तो यहाँ से मैन वोमेन के कॉन्सेप्ट से रह ही जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वर्क, यानी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि
4/7 पार्ट जो है वो ए ने किया है, रिमेनिंग पार्ट जो है ए और बी मिलके करते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनता है उससे हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट वाले में देखेंगे। उसके बाद इफिशियंसी ऑफ वर्कर, बहुत बार क्या होता है रिलेशन जो है वो इफिशियंसी के टर्म में दे दिया जाता है, इफिशियंसी के टर्म में दे दिया जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनको कैसे हम लोग डील करेंगे वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो 6 नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा वो मैन डे और वर्कर, इस टाइप का, यानी आप जो फॉर्मूला पर होगा MDH मसाला करके, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे वर्क एंड वेजेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी अगर कोई बंदा है कार्य किया है तो उसे क्या मजदूरी तो मिलेगी ही ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप में देखेंगे। उसके बाद कुछ और मिसलेनियस जो प्रश्न होंगे उसे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो कुल मिला के हमारा तो यहाँ पर है टोटल 8 टाइप का जो ये कॉन्सेप्ट वो हमारे सिविल कोड क्लर्क एग्जाम के लिए काफी आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग छोटा सा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आप एक टर्म यहाँ पर आता है इफिशियंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता, यानी इफिशियंसी को क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता होता क्या है, कार्य क्षमता ये होता है यानी वर्क डन बाय क्या यूनिट टाइम, वर्क डन बाय क्या यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में किया गया जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। यानी सिंपल तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ आम लीची का मौसम है, अगर हम 100 आम ला के रख दिए और 5 लोग हैं, बोलेंगे भैया सब लोग खाइए, 1 घंटा का समय दे दिया, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है 1 घंटा में 10 आम खाया, तो उसकी क्या वही जो 1 घंटा में उन्होंने 10 आम खाया, यानी हमारे जो 1 घंटा हो गया क्या होगा, वो यूनिट टाइम हो गया, यानी 1 घंटे में उसने कितना आम खाया, 10 आम खाया, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो इफिशियंसी है कितनी है, 10 है। उसी प्रकार से एक टर्म यहाँ पर आता है इफिशियंसी और टाइम और वर्क, यानी यहाँ पर टोटल हम लोग देखा जाए तो 3 ही चीज की बात करते हैं, इफिशियंसी की, टाइम की और वर्क की। और इस तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है, इस तीनों के बीच रिलेशन बहुत ही सिंपल है कि आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क यानी टोटल कितना कार्य करना है। हमने बोला कि 100 आम था, 5 लोग थे, मान लेते हैं 100 आम था और 5 लोग थे, तो 100 आम क्या हो गया, उसी को हम टोटल वर्क बोलेंगे, टोटल वर्क हो गया। अब मान चलते हैं 5 लोग थे, एक आदमी 20 आम खाते थे, तो वो क्या हो गई, उनकी इफिशियंसी हो गई। अगर हमको टोटल आम कितने थे वो अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 20 गुना 5 करेंगे, यानी 20 गुना 5, वो 5 क्या था, पर्सन था, यानी पर्सन था 5, और टाइम कितना था, टाइम आपको 1 आवर दिया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल वर्क जो है वो हमारा हो जाता है क्या, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी इफिशियंसी यानी टोटल वर्क, टोटल कार्य जो है वो क्या हो जाता है, कार्य क्षमता गुने दिया गया समय, कार्य क्षमता गुने दिया गया समय, वो क्या हो जाता है हमारा, वो जो है हमारा हो जाता है टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, बाकी इसी एक फॉर्मूले से हम लोग टोटल टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसकी जो भाषा है, क्वेश्चन की भाषा है, वो समझ में आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न कहता है ए किसी कार्य को m दिन में कर सकता है, कितने दिनों में, m दिनों में कर सकता है। तो जरा आप बताइएगा यहाँ पर m दिन क्या है, वही तो उसका समय है ना, वही तो इसका समय है। और b जो है उसे n दिन में, उसे मतलब क्या, सेम काम को, जब तक कि हमारे क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि भैया कार्य दूसरा करना है, यानी 2 गुना कार्य करना है, 3 गुना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दे, तब तक हमें ये समझना है कि सेम कार्य को जो भी लोग हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हो गया है क्या, ए जो है m दिन में कार्य कर रहे हैं, बी जो है वो n दिन में कार्य कर रहे हैं। कहता है यदि ए और बी मिलकर कार्य करे तो, ए और बी मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग 2-3 मेथड है, हम लोग सबसे आसान मेथड जो होता है वो होता है क्या, एलसीएम मेथड, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। जैसे दिया गया है ए जो है किसी कार्य को m डे में कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे वो कितने दिनों में कर रहा है, तो m डेज में वर्क कर रहा है। उसी प्रकार बताया गया है बी जो है वो कितने दिनों में, n डेज में कार्य को
कर दे रहा है। कितने दिनों में समाप्त कर दे रहा है? n डेज में समाप्त कर दे रहा है। तो हमसे क्या पूछा भैया, ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा अगर करता है तो कितने दिन का समय लेगा। अब देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि भैया किस कार्य को करना है, यानी हमारा जो कार्य है वो कार्य क्या है पता रहेगा तब तो करवाएंगे ना। तो कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम से, यानी जो टाइम आता है हमारा, जो टाइम होता है उस टाइम का हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। यानी कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है क्या है, जो हमारा जो टाइम है, टाइम का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को इफिशिएंसी से, सॉरी एलसीएम को क्या करते हैं, उसके टाइम से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम डिवाइड बाय टाइम करते हैं। तो ये क्या हमें देता है, ये हमें इफिशिएंसी दे देता है। क्या दे देता है दोस्तों, ये हमें इफिशिएंसी दे देता है। ये हमें क्या दे देता है, इफिशिएंसी दे देता है। उसके बाद क्या करना है, तो चलिए हम लोगों ने पहले तो क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है। और आपको पता है अगर दो हमारे पास वेरिएबल हैं, यानी m और n है, तो इसका अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना है, इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है तो क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर यदि हम लोग एलसीएम की बात करेंगे क्या हो जाएगा, m इंटू में n हो जाएगा, m इंटू में n हो जाएगा। यानी यहाँ पर टोटल वर्क क्या हो गया, m इंटू एन। उसके बाद सेकेंड, ये हमारा क्या था, पहला स्टेप था, ये हमारा क्या था, दूसरा स्टेप था। दूसरा स्टेप में क्या था, एलसीएम को टाइम से डिवाइड करना है। एलसीएम कितना आ गया, m इंटू एन, यही तो एलसीएम है ना। एलसीएम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा। एलसीएम m इंटू एन है भैया, अगर हम लोग यहाँ पर m इंटू एन को अगर हम लोग m से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, n आ जाएगा ना। कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम लोग a की बात करेंगे तो यहाँ पर a का जो इफिशिएंसी है कितना आ गया, n आ गया। उसी प्रकार यदि हम लोग n से डिवाइड कर दें mn को, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ये m हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा m इफिशिएंसी हो जाएगा। अब बात आ गई कि ये किसकी इफिशिएंसी आई, हमने जिसके टाइम से डिवाइड किया, हमने जिसके टाइम से डिवाइड किया, तो किसके टाइम से डिवाइड किया, n के टाइम से डिवाइड किया। mn यानी टोटल वर्क को हमने b के टाइम से डिवाइड किया, तो b का टाइम क्या था, n था, n से डिवाइड किया तो m आ गया। वो क्या हो गया हमारे पास, इफिशिएंसी आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, a और b मिलके, अब a और b मिलके हमसे पूछा है, तो a प्लस b मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो भैया कार्य क्या है, टोटल कार्य हमने मान लिया क्या, mn है, टोटल कार्य क्या है, mn है, और उसे कौन करेगा, a और b मिलके करेगा। तो a की इफिशिएंसी कितनी हो गई, n, b की इफिशिएंसी कितनी हो गई, m हो गई, तो n प्लस m हो जाएगा। यानी अगर बोला जाए कि भैया a और b मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा mn डिवाइड बाय m प्लस n या फिर n प्लस m। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर देखिएगा छोटा सा यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा छूट गया है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए mn डिवाइड बाय m प्लस n, यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपने देख लिया कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इफिशिएंसी यानी एलसीएम के द्वारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि x व्यक्ति है, यानी यहां पर कितने व्यक्ति हैं, x व्यक्ति हैं, जो एक काम को y दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं दोस्तों, y डेज में कर देते हैं। तो कहता है उसी कार्य को y प्लस z व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। यानी अब कितने, पहले x व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हो गए, अब y प्लस z व्यक्ति हो गए। यानी अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, y प्लस z हो गई। तो उसे कितने दिन में करेंगे, तो किसे भैया, जो पहले जो कार्य था उसी कार्य को। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क, जो कि क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू
टाइम होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अब देखिए हमने प्रत्येक व्यक्ति की इफिशिएंसी अगर एक मान लिया तो एक्स व्यक्ति है, एक्स व्यक्ति की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर टोटल हमें वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स व्यक्ति हैं और टाइम कितने ले रहे हैं, वाई दिन ले रहे हैं, तो वाई से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, x इंटू वाई जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल वर्क जो है वो आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, x प्लस वाई जो हमारा ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है कि ये जो वर्क है उसे कौन करेगा, उसे करेगा y प्लस जेड व्यक्ति। यानी अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, y प्लस जेड। तो भैया y प्लस जेड, तो यानी हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम बराबर होगा क्या, टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपन कितने व्यक्ति कर रहे हैं काम, यानी इफिशिएंसी या फिर n बोल दे, कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन, कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन तो y प्लस जेड है ना, नंबर ऑफ पर्सन तो हमारे पास y प्लस जेड है। और किस कार्य को करना है, तो जो हमारे पास एक्स वाई कार्य है उसे करना है, तो एक्स वाई हो जाएगा। यानी एक्स वाई अपन वाई जेड जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यानी अगर उस कार्य को y प्लस जेड व्यक्ति मिलके कार्य करेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा, एक्स वाई अपॉन वाई प्लस जेड, इतना डेज का या फिर हाँ इतना डेज का समय वो ले लेंगे, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, एक्स किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति है एक्स, वो क्या कर सकता है, 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, जबकि एक्स वाई मिलकर इस काम को, यानी दो व्यक्ति मिलकर उस काम को 6/2/3 डेज में कर सकते हैं। तो पूछा है वाई अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए इसके लिए हम लोग एक जनरल रूल ही बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जनरल रूल ही बना लेते हैं, जो कि हम यहां पर लिख दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भूल के हम लिख रहे हैं, ए कोई व्यक्ति है किसी कार्य को m डेज में कर रहा है और a प्लस बी अगर व्यक्ति मिल जा रहा है तो n डेज में कार्य को समाप्त कर दे रहा है। तो भैया सबसे पहले हम ये बता दिए आपको कि अगर हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है तो क्या करना पड़ता है, उसके टाइम को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको इफिशियंसी निकालनी है तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी एलसीएम आया, यानी एलसीएम कितना आया, mn आया, इस एलसीएम को क्या करते हैं, जिसका इफिशियंसी निकालना है उसके टाइम से डिवाइड कर देना है। इफिशियंसी निकालना है ए का, तो ए का टाइम कितना है, m है, तो m से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग क्या करें, a प्लस बी, यानी दोनों के अगर हम लोग कंबाइंड इफिशियंसी की बात करेंगे तो इस दोनों का कंबाइंड टाइम कितना लग रहा है, n लग रहा है। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। m क्या हो गया, इसका इफिशियंसी आ गया, किसका, a प्लस बी का। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर y अकेला पूछा है, तो यहाँ पर हम y के जगह पे क्या लिए हैं, b लिए है ना। अगर हम लोग को यहाँ पर निकालना हो एलॉन बी, यानी अकेला अगर बी कार्य करे तो, यानी एलॉन बी की अगर हम लोग बात करेंगे तो किस कार्य को करना है, तो भैया जो टोटल कार्य था, टोटल कार्य कितना था, तो आप कहिएगा सर mn था, कार्य कितना था, mn था। उसके बाद टोटल कार्य को क्या करते हैं, जिससे कार्य करवाना है उसकी इफिशियंसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो mn यानी b की इफिशियंसी कितनी है, तो भैया b की इफिशियंसी तो आपको नहीं पता है यहाँ पर डायरेक्ट, लेकिन हाँ आपको पता है a प्लस बी की इफिशियंसी m है और a की इफिशियंसी कितनी है, n है। तो क्या आप b की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, यानी अगर हम लोग यहाँ पर b की इफिशियंसी निकालेंगे, b की इफिशियंसी अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा a प्लस बी की इफिशियंसी और माइनस a की इफिशियंसी, वही हो जाएगा ना, जो कि क्या हो जाएगा, m माइनस का n। a प्लस बी की इफिशियंसी कितना निकाले हैं, m निकाले हैं, a की इफिशियंसी कितना है, n है, तो m माइनस n। अब देखिए कार्य करवाना था अकेला b को, तो b को कार्य करने के लिए कौन सा कार्य करना है, mn कार्य था, mn डिवाइड बाई क्या करेंगे, b की इफिशियंसी, b की इफिशियंसी है क्या, mn है ना, तो हमने क्या किया, m माइनस का n कर दिया।
हमने क्या किया, m माइनस का n कर दिया, रेड कलर से ही लिख रहे हैं। चलिए हमने क्या कर दिया, m माइनस का n कर दिया, और यही हमारा क्या हो जाता है, इतना डेज जो है यही हमारा आंसर हो जाता है। यानी हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला ही बना लिया। हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला ही बना लिया। चलिए ठीक है, हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला ही बना लिया कि जब हमारे पास एक व्यक्ति इंडिविजुअल का दिया हो कि भैया वो m डेज में काम कर रहा है, प्लस दो व्यक्ति यानी कंबाइंड दिया हो कि n डेज में काम कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जो है उसकी हमें ये निकालना है कि अगर वह कार्य अकेला करता है तो कितना समय लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के डे को गुणा करके, दोनों के डे को गुणा करके और क्या करते हैं, फिर से हम लोग अंतर लेते हैं। तो अंतर किसका लेंगे, सिंपल सी समझिए, अंतर डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस निगेटिव नहीं होता, डिफरेंस होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। आइए तो हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं उसी टाइप से जो हमने यहाँ पर अभी सीखा है। देखिए क्या आपको दिया गया है, x जो है वो किसी कार्य को 12 दिन में करता है, x प्लस y जो है उसे क्या, देखिए 6 2/3 इसको लिख सकते हैं क्या, क्षेत्रीय का 18 2 20/3 यानी 20/3 डेज, ठीक ना। तो आपसे क्या पूछा है, y अकेला यानी एलोन y। एलोन y की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करना है, जो टाइम है टाइम को गुना कर दीजिए आपस में। टाइम कितना है भैया, 12 गुने 20/3। उसके बाद क्या करना है, 12 में से छोटा को घटा दीजिए। तो 12 में से क्या करेंगे, 20/3 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस 20/3। तो यहां से आप लोग देखिएगा तो 12 इंटू 20 और यहां पर 60 36 16 और यहां पर 3 और यहां पर 3 हो जाए। 1 मिनट नीचे ही लिख देते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे हम जगह बना लिए। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको कर लीजिए यहीं पर, कितना हो गया, यानी 80 डिवाइड बाय 36 में से 20 जाएगा तो 16, यानी 16 नीचे और ऊपर में 3। इसको काटिएगा 5 से, यानी 5 गुने 3 यानी 15 डेज का समय जो है वो लग जाएगा। कितना दिन का समय लग जाएगा, 15 डेज का समय जो है वो लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसे कि नहीं हम इसको यहीं पर एलसीएम लेके बेसिक से बनाए तो भी आप बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा क्लोन कर लेते हैं। चलिए तो आप वैसे भी कर सकते हैं। 1 मिनट, क्या करना है, सिंपल सी, आपको जब भी एलसीएम लेने की बात हो ना, जब भी फ्रैक्शन पार्ट रहे, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का ही आपको एलसीएम लेना है, यानी 20 और 12 का आपको सिर्फ एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने का तरीका, जो भी बड़ा वैल्यू है उसका आप पहाड़ा पर दीजिए। तो 20 बड़ा है तो 20 का 2 गुना 40, 40 कि इस पहाड़े में नहीं आएगा। फिर इसका अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा 60 जो है वो 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम जो है वो 60 ले लिया। एलसीएम कितना ले लिया, 60 ले लिया। अब बात आ जाती है क्या, इफिशियंसी निकालने की। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क जो है उससे किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो 60 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वहीं पर अगर हमको x और y की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय 20 और वे ऊपर में 3 चला जाएगा। तो यहां से देखिएगा कि कितना आ गया, 9 जो है वो कंबाइंड एफिशिएंसी x एंड y का आ गया। अब हमको क्या चाहिए, एलोन y चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, y की इफिशियंसी चाहिए ना, यानी हमें क्या चाहिए, y की इफिशियंसी चाहिए। y की इफिशियंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, x y की जो कंबाइंड इफिशियंसी है उस इफिशियंसी से x की इफिशियंसी को घटा लेना पड़ेगा। यानी 9 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 4। यानी हमने ये निकाल लिया, ये क्या हो गया, y की इफिशियंसी आ गई। किसकी इफिशियंसी आ गई दोस्तों, y की इफिशियंसी आ गई। अब हमसे किससे करवाना है काम, अकेला y से करवाना है कार्य। यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एलोन y। एलोन y क्या हो जाएगा, टोटल वर्क क्या है 60, तो 60 डिवाइड बाई 4, 60 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 डेज जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देख लीजिए। कहता है ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है और b उसी कार्य को 3x डेज में कर सकता है। यानी a जो है वो x डे में कर रहा है तो भैया b जो है उसका 3 गुना समय ले रहा है, ये भी कह सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद कहता है जब दोनों मिलके उसे समाप्त करने में टोटल कितने दिन का समय ले रहे हैं, 12 डे का समय ले रहे हैं। तो आपसे पूछा है भैया x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो अभी अभी जस्ट हमने बताया है कि जब भी दो व्यक्ति मिले तो आपको क्या करना है, जब यहां पर आपको दिया गया है a जो है वो x डे में कर रहे हैं, b जो है वो 3x डे में कर रहे हैं। तो अगर आपको निकालना हो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप कुछ नहीं करना है, आप दोनों के टाइम को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का टाइम क्या है, x है, और दूसरा का टाइम क्या है, 3x है। और डिवाइड बाय क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, यानी x प्लस का क्या हो जाएगा, 3x। और यही किसके बराबर आपको दिया गया है, यही जो है वो 12 डे के बराबर दिया गया है। इसको 12 के इक्विवेलेंट कर दीजिए। अब यहां से देखिएगा x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो जो है 12 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आप इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो कि हम लोग जो बोर्ड मास है उसमें देखेंगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑपरेट करते हैं। और यहां से देखिएगा तो x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से इससे जाना चाहते हैं कि नहीं हमको ये नहीं पता है कि भैया कैसे हुआ, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस दोनों का एलसीएम ले लेना है। इस दोनों का एलसीएम ले लेना है जो कि किसके बराबर हो जाएगा, हमने अभी आपको बताया जब भी हमारे पास क्या हो, वेरिएबल हो, तो आपको नहीं पता चल रहा है तो क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। x और 3x इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 3x स्क्वायर भी हो जाएगा, वो भी इसका एलसीएम होगा। हालांकि इसका एलसीएम अगर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होगा, 3x होगा। तो हमने निकाल लिया, चलिए भैया इसका जो एलसीएम जो आ गया वो क्या आ गया, 3x आ गया। उसके बाद एक ही अगर हम लोग को इफिशियंसी चाहिए तो क्या करना है, एक ही टाइम से हमें टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो 3x डिवाइड बाय x ये कितना आ जाएगा, ये 3, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, a की इफिशियंसी हो जाएगी। वहीं पर अगर हमको b की इफिशियंसी चाहिए तो टोटल वर्क को क्या करना है, b के टाइम से हमें डिवाइड कर देना है, जो कि 3x अपॉन 3x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया, टोटल टाइम भी पता है। भैया जो पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, x का मान, और हमको क्या दिया गया है, एक्चुअल वैल्यू में हमारे पास जो है वो 12 डे है, जो कि क्या है, दोनों को मिलकर लिया गया समय है। यानी दोनों को मिलकर लिया गया समय हमारे पास क्या है, दोनों को मिलकर लिया गया समय जो है हमारे पास वो दिया गया है, जो कि कितना दिन है, 12 डेज है। और दोनों को मिलके तो भाई कौन सी कार्य करेंगे, तो आपको पता है कि टोटल वर्क हमने माना है कितना है, 3x है, वो 3x वर्क को करेंगे। और अगर दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो दोनों की जो इफिशियंसी है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं 3x = क्या हो गया, 48 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 16 डेज यहां से भी आ गया। यानी इस प्रश्न को हमने क्या किया, दो तरीके से देख लिया और आप लोग को समझ भी आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सेम जो पैटर्न था इससे पहले वाला वही, अब हम इसको ज्यादा समय नहीं देंगे। यहां हमसे क्या पूछा है, राम की बात की गई है, और दूसरा क्या है, श्याम, यानी राम प्लस श्याम। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं, दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 × 12, 8 ×
12 और डिवाइड क्या करना है, दोनों के टाइम को जोड़ देना है। 8 और 12 कितना हो जाएगा, 8 और 12 20। 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा 2 बार में और ये 5 बार में, यानी 24 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, यानी 4 बाई 5 डेज, 4 बाई 5 डेज। यानी जब भी हमको क्या चाहिए, हमें 2 व्यक्ति दिया गया हो, ए प्लस बी का अगर हमें निकालना हो और दिया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। यही फॉर्मूला का हमने क्या किया है, यूज किया है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रीता तथा गीता किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है, जबकि रीता अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकती है। यानी हमारे पास यहाँ पर कंबाइंड भी दिया गया है, इंडिविजुअल भी एक व्यक्ति का दिया गया है, रीता और गीता। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं रीता प्लस गीता वो कितने दिन का समय ले रहे हैं, 20 दिन का। जबकि कह रहा है रीता अकेला, यानी एलोन रीता की बात की गई है, जो कि कितने दिन का समय, 30 डेज का समय, यानी 30 डेज का समय। तो हमसे क्या पूछा है, गीता अकेला, यानी आपसे पूछा क्या है, एलोन गीता, यानी अकेला जो गीता है वो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगी। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था, जब भी ऐसा हो कंबाइंड दिया हो, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का दिया हो और दूसरे इंडिविजुअल व्यक्ति का पूछे, तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों के टाइम को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 20 इंटू 30। उसके बाद क्या करना है, टाइम के गैप को ले लेना है, यानी यहाँ पर टाइम का गैप कितना है, 10 का है ना, तो डिवाइड बाय 10 कर देना है। कितना हो जाएगा, 60 डेज। यानी 60 डेज हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए बी बी सी उसके बाद सी ए, जो क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 20 दिन का क्या करते हैं, किसी कार्य को करने में समय लेते हैं, वो आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि भैया तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए। चलिए तो हमने इसे क्लोन कर लिया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि जब भी हमारे पास बहुत सारे लोगों का कंबाइंड इफिशियंसी दिया हुआ हो और उसके बाद हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएं तो हम क्या करना है। यानी यहां पर देखिएगा, यानी यहां पर आपको दिया गया है ए बी का, यानी ए प्लस बी का, उसके बाद आपको दिया गया है बी सी का, यानी बी प्लस सी का, और उसके बाद आपको यहां पर दिया गया है सी प्लस ए का। यानी आपको ए बी का, बी सी का और सी ए का आपको इंफॉर्मेशन ये दिया गया है कि ए प्लस बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं भैया, 12 डे में कर लेते हैं। ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 12 डे में कर लेते हैं। वहीं पर आपको बताया गया है बी और सी मिलके कितने दिनों में, 15 डेज, यानी 15 दिन में क्या करते हैं भैया, बी और सी किसी कार्य को कर लेते हैं। और उसी कार्य को सी और ए अगर मिलते हैं तो कितने दिनों में, 20 डेज में। कितने देर में, 20 डेज में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपसे जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भैया तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। यानी जब तीनों मिल जाए, यानी ए बी और सी तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, जो कि क्या हो जाता है, इस तीनों का एलसीएम हो जाता है। 15 12 और 20 का एलसीएम तो हमने बताया सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसे आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या जो छोटा वाला वैल्यू उसे कैंसिल आउट कर पा रहा है कि नहीं, या नहीं तो आप क्या कीजिए, किसी भी एक वैल्यू को आप उठाइए और उसका फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। 20 का काम खत्म। उसके बाद क्या, कहाँ पे चलना है, 15 पे चलना है। अब 15 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 5 इंटू 3 चाहिए। हमारे पास क्या 5 है, 3 है, नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हमको कहाँ पे चलना है, अब हमारे पास 12 पे चलना है। 12 को क्या क्या चाहिए, फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 इंटू 3 चाहिए ना,
यानी हमें 4 इंटू 3 चाहिए। अब देखिए क्या इस ग्रुप में 4 इंटू 3 है हमारे पास, यानी अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही क्या इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना 5 इंटू 4 कितना 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, यानी 60 जो है वो हमारे पास क्या आ गया टोटल वर्क यानी एलसीएम आ गया। टोटल वर्क यानी एलसीएम आ गया जो कि कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कि टोटल वर्क को उसके डेज से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा इफिशिएंसी आ जाएगा। तो 60 डिवाइड बाय 12 क्या हो जाएगा 5। उसी प्रकार से 60 डिवाइड बाय कितना 15 कितना हो जाएगा 4 और यहां पर कितना हो जाएगा 3। यानी आप देखिएगा तो a प्लस बी का इफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया, वहीं पर b और c का इफिशिएंसी कितना आ गया 4 आ गया, और वहीं पर c और a का इफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया। यदि हम इस तीनों को ऐड कर दें यानी इस सभी के इफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12। अगर 12 तो क्या ये 12 a b और c का इफिशिएंसी है नहीं, यहां पर देखिएगा 2 बार a आ रहा है 2 बार b 2 बार c, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू 12 आ गया है। तो यहां पर अगर हमको a प्लस b प्लस c का अगर हमको इफिशिएंसी चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, वो जो इफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, यानी ए बी और सी का जो इफिशिएंसी है वो कितना आ गया 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो तीनों का इफिशिएंसी पता है, उसके बाद क्या पता है हमें टोटल टाइम टोटल वर्क भी पता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन क्या इफिशिएंसी, जो कि टोटल वर्क किसके बराबर है 60 के बराबर है। और इफिशिएंसी किसका चाहिए, जब हमें टाइम चाहिए a प्लस बी प्लस सी का तो भैया इफिशिएंसी भी चाहिए किसका a प्लस बी प्लस सी का, यानी a प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है 6 है, डिवाइड बाय 6 कर देंगे कितना हो जाएगा 10, यानी 10 डेज में क्या करेंगे ये तीनों मिलके इस कार्य को समाप्त कर देंगे। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 10 डेज आ गया। उसके बाद क्या कहता है ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी एलोन ए की बात की गई है। इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं एलोन ए की बात की गई है, तो यहां पर हम लोग एलोन ए निकाल लेते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं एलोन ए निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग ने क्या किया सबका तो इफिशिएंसी निकाल ही लिया है। तो यहां पर देखिएगा आप a प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी हमको पता है 6 है, और हमको क्या चाहिए a का इफिशिएंसी चाहिए, अकेला a का इफिशिएंसी चाहिए। तो a के इफिशिएंसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तीनों के इफिशिएंसी में से b और c का जो इफिशिएंसी है उसे माइनस कर लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर कितना हमने निकाला है पहले 4 निकाला है ना। तो यहाँ पर a की अगर हम लोग को इफिशिएंसी निकालना है, यानी a की इफिशिएंसी अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 6 माइनस का बी और सी का इफिशिएंसी जो कि कितना निकाला था हमने 4 निकाला था, माइनस 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 2। यानी यहां पर देखिएगा तो ए का जो इफिशिएंसी है कितना आ गया 2 हो गया। उसके बाद हमसे क्या चाहिए एलोन ए चाहिए, एलोन ए चाहिए तो भैया टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हमने निकाला था पहले ही जो कि कितना है 60 के बराबर है, कितना है 60 के बराबर है टोटल वर्क। तो भैया एलोन ए यानी अकेला ए, तो टोटल वर्क कितना है 60 है, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे ए की इफिशिएंसी से जो कि हमने कितना निकाला है 2 निकाला है, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सेकेंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डेज हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर इसी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में हमने जो पहले निकाल रखा था उस डाटा का यूज कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा a प्लस बी था, बी प्लस सी और सी प्लस का ए। हमने टोटल एलसीएम निकाला था जो कि 60 था, हमने टाइम यहां पर नहीं लिख रहे हैं ठीक ना। और उसके बाद यहां पर ए और बी का इफिशिएंसी 5, बी और सी का 4 निकाला था, और सी और ए का कितना निकाला था 3 निकाला था, सी और ए का कितना निकाला था 3 निकाला था। अब देखिए उसी का हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं। अब क्या पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अकेला बी की बात की गई है, लेकिन कहीं पे तो हमें बी दिख नहीं रहा है ना, कहीं पर तो हमें बी नहीं दिख रहा है, मतलब इंडिविजुअल बी नहीं दिख रहा है। जब भी ऐसा दिख जाए ना, जब भी ऐसा दिखता है, एक तो ये था कि पहले जैसे हमने क्या किया था
जो इंडिविजुअल सबका निकाल लिया था कंबाइंड करके, बट इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। जहां जहां पर आपको बी दिख रहा है ना, उस इफिशियंसी को आप ऐड कर दीजिए। तो आपको कहां कहां पर दिख रहा है बी, कहां कहां पे, आप कहिएगा इस दोनों में हमें बी दिख रहा है, इस दोनों में हमें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो उसका इफिशियंसी क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। उसका इफिशियंसी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी 5 और 4 यहां पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी निकालने के लिए 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। उसके बाद जहां पर आपको बी नहीं दिखा, क्योंकि बी का निकालना है, तो जहां पर बी नहीं दिखा, कहां पे नहीं दिखा, इसमें नहीं दिखा, तो इसका इफिशियंसी कितना है, 3 है। -3 कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिएगा, यानी डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। तो यहां पर आप देखिएगा तो 6/2 यानी 3 जो है वो किसका इफिशियंसी आ गया, वो बी का इफिशियंसी आ गया। अब बात क्या रही भैया, हमारे पास टोटल वर्क दिया गया है, इफिशियंसी दिया गया है, टाइम नहीं निकल जाएगा। टाइम के लिए क्या करना है, टोटल वर्क अपॉन क्या करना है, इफिशियंसी, टोटल वर्क यानी एल ऑन बी। अगर हम लोग बात करें एल ऑन बी तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय क्या, इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 60 और इफिशियंसी हमने निकाला है कितना 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। यानी 20 जो है वो कौन लेगा समय, 20 दिन का समय बी अकेला ले लेगा। यानी इस प्रश्न में हमने क्या किया कि हमें ए बी और सी का अगर इंडिविजुअल निकालना हो तो क्या करना है, जिसका पूछे, बी का पूछा है तो कहां कहां बी है, पहले वाले दूसरे वाले में, तो जहां जहां बी है उसको आप ऐड कर दीजिए। 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। जहां भी नहीं दिख रहा है वहां आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, यानी 3 माइनस कर दिया, 9 - 3 कितना हो गया, 6 हो गया। डिवाइड बाय क्या करना है, 2 कर देना है। 2 इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हर एक बंदा जो है वो 2 बार आ रहा है ना, और यहाँ पर अगर बी की भी बात कीजिएगा तो बी भी 2 बार आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है। तो वहां से हमें क्या आ गया, ये जो 3 डेज जो है, 3 जो है ये हमारे क्या, हमारे पास क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया है, किसका, बी का इफिशियंसी आ गया है। और एलोन बी निकालना था, अकेला भी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया 60 डिवाइड बाई 3 यानी 20 डेज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोगों के लिए हमने 2 होमवर्क रख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, एलोन सी निकालना है। और ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है यदि तीनों मिल जाएं और कार्य का 40% ही क्या करना है, कंप्लीट करना है, टोटल कार्य नहीं करना है। टोटल कार्य तो 60 हमने माना है, 60 नहीं करना है, 60 का 40% ही करना है। और तीनों व्यक्ति जब मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमने लगभग अभी 10 से 12 क्वेश्चन इस सेशन में किए हैं और आई होप कि आपको अच्छा भी लगा होगा। जो लोग भी सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अपने दोस्त लोगों के बीच लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा कोर्स भी आ चुका है तो आप क्या करें, उस कोर्स में भी जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं, जो कि हमारा आपको पता है हमारा जो वेबसाइट है वो एग्जाम दौर के नाम से है, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक कि ये जो बोर्ड का जो एनोटेशन पीडीएफ है ये भी आपको वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।